Hello दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट मी एंड माय चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब लवली स्टोरी विद प्रिंसेस ऑफ द नाइट। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज हम बात करने वाले हैं डोंट सेव द ड्यूक। उम्मीद है ये नया मानवा आपको अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और तभी वहाँ कोई आता है जो और कोई नहीं ड्यूक होता है। अगर मैं कोई आभूषण बेचूंगी तो वो मुझे ढूंढ सकेंगे। वहाँ से अपने कुछ पैसे लेती है। तभी ड्यूक उसके सिर पे हाथ रखता है और कहता है, एक छोटा सा बदमाश। बेटी शॉक्ड हो जाती है और ड्यूक उससे पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। बड़े गुस्से से कहता है, जिससे बेटी बहुत डर जाती है। डरते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो। बेटी सोचती है कि मुझे उसे तभी खत्म कर देना चाहिए था, उस मॉन्स्टर को। बेटी डरते हुए कहती है, मैं एक कुएं से पानी लेने गई थी और मेरा हाथ फिसल गया। मुझे नहीं पता था आप वहाँ नीचे थे। ड्यूक बेटी को हवा में उठा के कहता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। बेटी सोचती है, अगर उन्हें पता चला कि ड्यूक के मैंशन में एक अवैध रूप से 10 साल की बच्ची को काम पे रखा गया है तो बड़ी समस्या हो जाएगी। बेटी कहती है, मैं 14 साल की हूँ। ड्यूक बेटी से कहता है, क्या तुम 14 साल की हो? हालांकि मैं 15 साल का हूँ। फिर बेटी कहती है, नहीं 12, नहीं 13। फिर ड्यूक उसे घूरने लग जाता है। फिर बेटी कहती है, 12 साल की। फिर ड्यूक कहता है, तुम्हें उल्टी गिनती करने के लिए किसने कहा? बेटी को समझ में आता है कि अब वो झूठ नहीं बोल सकती, तो वो चिल्ला के कहती है कि मैं 10 साल की हूँ। तभी वहाँ पे एक मेड आती है और वो आके कहने लगती है कि बेटी, पानी लाने में कितना समय लगा दिया है। ड्यूक कहता है कि बटलर को लाओ। ड्यूक ने बेटी को उठा के रखा होता है और बेटी बहुत डर रही होती है। ड्यूक बेटी को उठा के लेके जाने लगता है और बेटी सोचती है कि किसी महान व्यक्ति की हत्या की कोशिश करने पर कम से कम फांसी की सजा तो मिलनी चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी बेटी अपने जेब से कुछ निकाल के चबाने लगती है। ड्यूक कहता है कि तुम क्या चबा रही हो, अभी थूक दो। मैं फांसी चढ़ने से अच्छा मैं अपने हाथों से मरना पसंद करूंगी। तभी ड्यूक कहता है, क्या आप मरने के लिए इतने उतावले हो रहे? तब तक मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, तब तक आप अपनी बात रख दीजिए। बेटी मना करती है और ड्यूक कहता है, सच में क्या आप इसे थूकेंगे नहीं? बेटी सोचती है कि इसका असर जल्दी दिखने लग जाता है। बेटी धीरे धीरे करके बेहोश होने लग जाती है और सोचती है कि मुझे तो नींद आ रही है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने लोगों के लिए जिया। हमें कुछ आवाजें सुनाई देती है। मुझे विश्वास था कि मेरी मौजूदगी उनकी रक्षा के लिए काफी है और मेरी सोच उनको सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन वो पीछे मुड़ के देख, ऐसा लगता है कि ये सब मेरा अपना भ्रम है। मैं अपने लिए कमाई करती हूँ और एक शांत जीवन का आनंद लेना चाहती थी। तभी बेटी की आँख खुलती है। वो वहाँ से उठ के अपने आसपास देखने लग जाती है। बेटी सोचती है कि एक और अजीब सपना, मैं अभी भी जिंदा हूँ। बेटी अपना पैर जमीन पे रखती है तो देखती है एक महंगा कारपेट। ये सब क्या है? ये सब जरूर ड्यूक का काम होगा। तभी वो खिड़की से बाहर देखती है। एक बंदूक की गोली की आवाज आती है। ये बगीचे से आई है, आखिर क्या हो रहा है? बेटी खिड़की से झांक के नीचे देखती है। वो पूरी शॉक्ड हो जाती है। वो नीचे देखती है कि ड्यूक खड़ा होता है, उसके हाथों में बंदूक होती है। ड्यूक नौकर से कहते हैं, क्या आप इन सब से सहमत नहीं है? बेटी सोचती है, सचमुच वो पागल है, वो पागल हो गया है। तभी वहाँ पे एक दूसरी मेड आती है। वो आके कहती है, बेटी आप जाग गई? बेटी पूछने जा रही थी कि एनी बाहर। भी मेड कहती है, चुप हो जाओ, अपनी आवाज धीरे रखो। वो बहुत डरी हुई होती है। सामने वाली मेड, जिसका नाम एनी है, वो कहती है कि क्या आप वापस बिस्तर में जा सकती है? किसी को मत बताना मैं यहाँ थी। बेटी पूछती है कि क्या मैं कितने समय तक यहाँ बेहोश थी? एनी कहती है, क्या ये अभी जरूरी है? इससे पहले मैं पकड़ी जाऊँ, बिस्तर पे वापस आ जाऊँ। बेटी कहती है, क्या आप ड्यूक से छुप रहे हैं? एनी कहती है, तो ऑब्वियस सी बात है, तुम अनाथ गंदे कचरे। बेटी सोचती है कि एनी मुझे यही कह के पुकारती थी जब उसका मूड खराब होता था। एनी कहती है, चुप रहो। वो बहुत डरी हुई होती है। डरते हुए कहती है, बेटी प्लीज मेरी मदद करो, तुम एक अच्छी लड़की हो, है ना? बेटी सोचती है कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ और कहती
कहती है कि मैं क्यों, और सोचती है जब चारा बिल्कुल सही हो, ये अच्छे होने के बारे में नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ड्यूक को जो एनी से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि इमारत के अंदर मत आना, ये नियमों के खिलाफ है। तभी एनी कहती है, मुझे माफ करना योर ग्रेस, बेटी उस बच्ची ने भागने की कोशिश की और मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। हाँ, वो अभी भी जागी थी, वो इतनी तेज थी कि मैं उसे पकड़ नहीं पाई। बेटी यहाँ पे संदूक में छुपी हुई होती है। कहता है, क्या उसे चक्कर आ रहे थे? एनी कहती है, क्या? ड्यूक कहता है कि मेरा मतलब बेटी से था। सूखी हुई टोबिन ग्रास जड़ी बूटी को शरीर से निकालने में समय लगता है। नॉर्मली काम करने में भी उसे चक्कर आ सकते हैं। इसका मतलब उसे थोड़ा हानि पहुंच सकता है। बेटी संदूक के अंदर सोचती है कि जब इसका जिक्र हुआ है तो मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ कुछ दिन तक रुक सकती हूँ। तभी वहाँ ड्यूक कहता है, अब उन्हें ढूंढना मुश्किल है क्योंकि ठंड है, लेकिन बीन फूल और टैमरी विरिश फल उबालना भी एक रास्ता है। बेटी मन में सोच रही होती है, मैं समझ गई, सुझाव के लिए धन्यवाद। लेकिन वो एनी को क्यों बता रहा है? लेकिन सबसे तेज तरीका है सिर खोले और सीधे जांच करे। फॉर्चुनेटली मेरे अनेक शौकों से एक शौक चीट फाड़ का भी है। ड्यू के कह के अपनी कदम आगे बढ़ा रहा होता है। अगर किसी देवदूत को भी मेरी उपाधि दी जाए तो भी वो मेरी तुलना नहीं कर सकता। ये कह के बेटी जो संदूक में है उस संदूक को तोड़ देता है। भोजन घर बीमारों को भी ठीक कर सकते हैं। ड्यूक झुक के कहता है, सही कहा ना? बेटी सोचती है, अब मैं फंस गई। बेटी जिस अनाथ आश्रम में रहती थी वहाँ का सीन। किसी दिन अंकल बॉब ने कहा था कि सर्जरी से यातना कई बेहतर है। ये स्वाभाविक है। इस युग के मेडिकल सिस्टम युग है तो पुराने जमाने और नए जमाने के बीच के वक्त का है। सर्जरी यहाँ पे काफी करूर है, जिनके बारे में बात करना भी मुश्किल है। वो दर्द अकल्पनीय है। क्यों मैं इन सबको इमेजिन कर रही हूँ। तभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि सुबह हो गई होती है और ड्यूक कहता है, क्या तुमने नहा लिया है? तभी बेटी कहती है, हाँ। बेटी उस बड़े से चिमटे को देख के डर रही होती है और मन में सोच रही होती है, मैं इस तरह नहीं मर सकती। तभी उसकी नजर धारदार तलवारों और नाइफ और हथौड़े पे पड़ती है। क्योंकि वो एक पारलौकिक व्यक्ति है, इसलिए मैं जो कुछ भी करूंगी उस पर कोई भी असर नहीं होगा। बेटी सोचती है, किसी योजना में कूदने से बड़ी बेवकूफी और कुछ नहीं होगी। बहुत कम चांस है, अगर मैं आंखों पे निशाना लगाती हूँ तो मुझे कुछ समय मिल सकता है। तभी बेटी पंच मारने जाती है ड्यूक की तरफ। तभी ड्यूक अपने हाथों से रोक लेता है। ड्यूक कहता है, दोबारा से? बेटी कहती है, नहीं, इसे देखो, क्या मैंने अपने हाथ अच्छी तरह धोए? ड्यूक उसकी तरफ देख के कहता है, गुड जॉब। और बेटी सोचती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। जब वो आदमी हंसता है तो बिना किसी कारण के चीजें गलत क्यों लगती है। ड्यूक बेटी का चिन्ह पकड़ लेता है और कहता है, रुको बेटी, एक सेकंड के लिए ऊपर देखो, अपना सिर नीचे मत करो। बेटी कहती है, ऐसे? और सोचती है अचानक क्या हो रहा है। ड्यूक कहता है, छत की ओर देखो। बेटी डरते हुए छत की ओर देखती है। तभी ड्यूक बेटी की आंखों को थोड़ा दबाता है और कहता है, क्या आप मुझे आंखों को दबाते हुए महसूस कर सकते हैं? बेटी मना करती है। ड्यूक कहता है कि अगर ये नॉर्मल होता तो इसमें थोड़ा दर्द तो होना चाहिए था। ड्यूक कहता है, आपकी लेफ्ट आंखें पहले से बिल्कुल नहीं हिली। बेटी कहती है, ये झूठ है ना, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये नामुमकिन है, मैं सब कुछ साफ देख सकती हूँ। मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है क्योंकि ऑप्टिक नर्व अभी भी जुड़ी हुई है। ये धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो रहा है। आप अंधे हो जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं खुद ही सर्जरी करूंगा। बेटी चिल्ला के मना कर देती है, आप उस कैंची का इस्तेमाल करने वाले हैं और उस कटर जैसी चीज का भी थोड़ा सा कट लगाएंगे और इसके साथ ही आप धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। बेटी बहुत डर जाती है और कहती है, ये सब सिर्फ मजे के लिए। जब आप इसे खेलते खेलते उब जाएंगे तो आप इसे ठीक कर देंगे और फिर इसे काट देंगे। और चारों तरफ खामोशी फैल जाती है।
ड्यूक बड़े मासूमियत से कहता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ड्यूक कहता है कि मैं बस तुम्हारा सिर खोल दूंगा, इसलिए चिंता मत करो। बेटी अपना प्यारा फेस बनाती है और ड्यूक को घूरने लग जाती है और मन में सोचती कि आप क्या कह रहे हैं। वो क्या सोचता है कि मेरे जैसा 10 साल की बच्ची ये सब सहन कर सकता है? कितनी डरावनी बातें हैं। बेटी डर के मारे रोने लग जाती है और कहती है, क्या सचमुच हमें ऐसा करना जरूरी होगा? और ड्यूक कहता है, अगर इस पे थोड़ी सी भी देरी हुई तो दूसरी आग भी अंधा हो सकता है। फिर बेटी कहती है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि मैं मरने जा रही हूँ। कुछ समय पहले मैंने मरने की नीयत से एक जहरीली जड़ी बूटी चबा ली थी, लेकिन जब मैं सचमुच मरने के बारे में सोचती हूँ, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। मैं ये नहीं करना चाहती। वह मुझे सर्जरी से नफरत है। ड्यूक पूछता है कि क्या आपको सर्जरी से नफरत है? बेटी हाँ कहती है। ड्यूक बोलता है, क्या आप भविष्य में फिर से भागेंगे? बेटी रोते हुए कहती है, नहीं, मैं भागूंगी नहीं। ड्यूक कहता है कि मेरे सिर को जो पनिश किया था उसका क्या? बेटी कहती है, मुझे माफ कर दो। मन ही मन पंचेस मार रही होती है। ड्यूक कहता है, रुको, ये क्या है? ऐसा लगता है कि विश्व ट्री आपकी ईमानदारी से खुश हो चुकी है। आपकी लेफ्ट आंख वापस से ठीक हो गया है। बेटी ने तो रो रो के अपनी आंखें सुजा ली है। तभी ड्यूक मिरर लेके आता है और कहता है, देखो बेटी, आपकी आंखें तो परी जैसी सुंदर है। तभी बेटी को सब समझ में आ जाता है, ड्यूक ने झूठ बोला था। बेटी कहती है, ड्यूक, क्या आपने मुझसे झूठ बोला था? ड्यूक कहता है कि हाँ, मैंने झूठ बोला था। आप बहुत हैरान लग रहे हैं। मैंने तो बस एक छोटा सा मजाक किया। ड्यूक कहता है, क्या ये अजीब नहीं है? बेटी कहती है, हाँ। ड्यूक कहता है, लेकिन आप क्यों नहीं हंस रही? बेटी नकली हंसी हंसने लग जाती है। बेटी मन ही मन सोचती है कि मुझे उस दिन कुएं पे उसे ठीक से ही खत्म कर देना चाहिए था। ड्यूक कहता है कि आपके बुद्धिमान गुरु के कारण चीजें अच्छी चलने लग रही है ना? ड्यूक कहता है, भले ही आप भागने की कोशिश करते हुए पकड़ी गई हो, क्या तुम मुझे जानती हो कि मैं तुम्हें क्यों जिंदा रख रहा हूँ? ड्यूक कहता है, ये दयालु प्रभु, वो अपने क्षेत्र में किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को बर्बाद नहीं करता। ड्यूक बेटी को एक स्टोन देता है। बेटी उस स्टोन को पकड़ के कहती है कि क्या मैं प्रतिभाशाली हूँ? ड्यूक कहता है, कोई आम ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है तुम्हारा। तभी बेटी के हाथ में रखा स्टोन चमक उठता है। सचमुच एक बहुमूल्य मार्गदर्शन, एक मार्गदर्शन जो पारलौकिक की शक्तियों को शुद्ध करता है। वो बहुत दुर्लभ होते हैं। ये तो स्वाभाविक है कि उनका वेतन आम लोगों से अधिक होगा, लेकिन उन्हें बहुत अधिक जोखिम उठानी पड़ी। अपनी शुद्धिकरण के क्षमता के अलावा वो आम लोगों से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं थे। उन्हें मुख्य कार्य थे। खतरनाक परिस्थितियों में वो एक पारलौकिक के साथ रहते हुए मार्गदर्शन करती थी। इसीलिए एक आधिकारिक मार्गदर्शक बनने के लिए एक को भयानक परिस्थिति से गुजरना पड़ा और भारी लागत उठानी पड़ी। ये बात तो तय है, आम लोग तो इसका सपना भी नहीं देख सकते। बेशक यदि आप इस रैंक पे आ गए तो रईस लोग आपको स्वयं ही प्रायोजित करेंगे, लेकिन मैं कल राजधानी जा रहा हूँ पूरी जांच करने के लिए। हम सुबह निकल रहे हैं, इसलिए तैयार हो जाओ। बेटी सोचती है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं एस रैंक का गाइड हूँ और मैं उस ड्यूक के साथ और उलझन नहीं चाहती। हाँ, मैंने कुछ ज्यादा ही लापरवाही कर दी। क्या मैं एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर की तरह जिंदगी नहीं जी सकती? जो भी हो, इसका कोई मुझसे लेना देना नहीं है। इस बारे में सोचने की जरूरत है। आज उस घटना का होने का दिन था। शाही महल में राजाभिषेक समारोह में ड्यूक किसी की योजना के कारण उत्पात मचाता है और लेडी क्रिस्टीन, जो मुख्य खलनायक और एक शक्तिशाली और मार्गदर्शक थी, उसे शुद्ध करती है। उसके बाद क्रिस्टीन ड्यूक के मार्गदर्शन बन जाती है और फिर एक असली खलनायक की तरह उसने हर जगह उत्पात मचाया और बेतुकी ढंग से मर गया। केवल मुख्य पात्र के द्वारा ही उसके शरीर पर यह वो करने के लिए ये कहानी थी। ड्यूक जिसे इंपीरियल पैलेस बैंक हॉल्ट में होना चाहिए था, वो अभी भी यहाँ क्यों है?